जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा जाता है पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ये एपी है, ठीक है ना। ये जो आपके पास टर्म्स दिए हुए हैं, सीक्वेंस दिए हुए हैं, उसे आपको प्रूफ करना है ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद आपको इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं, सिंपल सा है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टर्म तो आप कुछ भी स्प्लिट वगैरह करके कुछ नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप अंडर रूट 8 को देखिए, इसको आप कर सकते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लेते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे दिखेंगे, 2 × 2 × 2 राइट। सबको पता ही है ना, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, अगर जिसकी पेयर बन जाए वो रूट से बाहर चला जाता है, और जिसकी पेयर ना बने वो रूट के अंदर ही रहता है। ये रूट 8 का आप कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने स्प्लिट कर दिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब 2√2 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप अंडर रूट 18 की बात करते हैं, तो अंडर रूट 18 का भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर देते हैं तो आ जाएगा 2 9 3 3 3 1। आप देखें यहाँ पे पेयर किसका बना, 3 का, तो 3, और जो इसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर, ऐसे बाहर करने हैं। उसी अगर आप अंडर रूट 32 को लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 4√2। ऐसे आप करते जाएंगे तो आपके पास चलता जाएगा। क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर लिया है, अब आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये ए पी क्यू है। देखिए, ये आपके पास A1, ये आपके पास A2, ये आपके पास A3, ये आपके पास A4। हमें पता है डी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई सा भी टर्म उठा लीजिए, A2 - A1, या फिर आप कह सकते हैं A3 - A2, या फिर आप कह सकते हैं कि A4 - A3। इन सब का जो वैल्यूज़ आने वाले हैं वो आपके पास इक्वल होंगे, राइट। तब जाकर आप कह सकते हैं ये क्या होंगे, आपके पास AP होंगे, ठीक है। तो A2 की जगह आपके पास 2√2 है, माइनस A1 की जगह पे √2 से पहले कुछ नहीं है तो 1, दो में से एक जगह एक बचेगा, √2 एज इट इज रहेगा लाइक टर्म से। तो उस तरह से A3 - A1 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3√2 में से 2√2 जाएगा, 1√2 आया। यहाँ पे भी सेम 4√2 में से 3√2 जाएगा तो √2। आप देख सकते हैं D, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। ये क्या है आपके पास, AP है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, 1 2 3 4। 4 टर्म्स आपको ऑलरेडी मालूम है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे A की वैल्यू तो √2 है, और D की जो वैल्यू है वो भी आपके पास √2 है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर पैटर्न भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट क्या हो रहा है आपके पास, 2 से 8 हुआ, 8 से 18 हुआ। खैर यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको मैं अभी बता देता हूँ कैसे आपको निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको 4 टर्म्स पहले से पता है, इसका मतलब आपको 5th टर्म निकालना है, फिर आपके पास 6th टर्म निकालना है, फिर आपके पास 7th टर्म निकालना है। ये 3 टर्म निकालना है। अब 5th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात सर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, A+5D। इसको आप कैसे लिख सकते हो, A+6D। याद है ना, करवाया हुआ मैंने, बिल्कुल सही सर। चलो अभी पुट कर दो, A की जगह √2 +4 और D की जगह भी √2, तो ऐड करो कितना हो गया, 5√2, ठीक है। चले आगे, ओके। अगला यहाँ पे √2 आ जाएगा, 5 इंटू में D की जगह √2 कितना हो गया, 6√2। ये कितना हो जाएगा, √2 + 6, और ये √2 कितना हो गया, 7√2। आपने यहाँ पे पैटर्न वैसे भी ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि √2 है, 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है, 5√2, 6√2, 7√2। बस यही आपको निकालना था, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को जो भी अगर डाउट क्वेश्चन आता है तो इसी नंबर पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। और पर्सनल ऑनलाइन क्लास की अगर इंक्वायरी करनी हो तो भी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।